जहां पर दिल्ली चुनाव का मैदान पूरी तरह से गर्म हो चुका है। सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं और जनता को लुभाने के लिए तरह तरह के वादे भी किए जा रहे हैं। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अपने अपने संकल्प पत्र जारी कर दिए हैं, जिनमें विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों को प्राथमिकता भी दी गई। जहां बीजेपी ने दिल्ली को स्मार्ट सिटी बनाने और यमुना सफाई अभियान को तेजी से पूरा करने का वादा किया, तो वहीं आम आदमी पार्टी अपने बीते कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाते हुए मुफ्त बिजली, पानी और शिक्षा जैसी योजनाओं को और सुदृढ़ करने का दावा कर दिया। तो कांग्रेस ने भी जनता को लोक लुभावन योजनाओं का भरोसा दिलाया है। लेकिन वादों के बीच दिल्ली की जनता के मन में कई सवाल हैं। क्या ये वादे केवल चुनावी जुमले हैं या वाकई इन पर अमल होगा? जनता को सभी दलों ने बड़े बड़े ऑफर दिए हैं, लेकिन किसका ऑफर उनके दिल को भा रहा है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। और चलिए इसी पर विशेष जानकारी और तमाम बातचीत के साथ इस वक्त हमारे साथ तीन मुख्य अतिथि भी मौजूद हैं। आपको बता दें, हमारे साथ इस वक्त पंडित राज शर्मा जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, इसी के साथ रमाकांत पटेल जो कि आम आदमी पार्टी से नेता हैं, खेमचंद शर्मा बीजेपी प्रवक्ता है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत हम करते हैं बीजेपी की तरफ से। कल ही आपने अपना संकल्प पत्र जारी किया है और खेमचंद जी जानना चाहेंगे कि ये जो मैनिफेस्टो है वो बाकी पार्टियों से कितना अलग है? निमि जी नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, हमारा जो संकल्प पत्र है वो संकल्प पत्र दिखाता है कि हम लोग करप्शन को दूर करना चाहते हैं और जो कागजी योजना है उनसे नहीं, बल्कि हम हकीकत में जिस तरीके से आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी उन्होंने अपनी योजनाओं को धरातल पर उतारा और उन योजनाओं को धरातल पर उतारा जो इम्पॉसिबल लगती थी, जैसे घर घर में टॉयलेट बनाने का काम है, सभी का बैंक अकाउंट खुलवाने का काम है, लोगों को ट्रेनिंग देके स्किल इंडिया के माध्यम से स्किलफुल बनाने का काम है, जो हमारे मजदूर भाई बहन है उनको एनरोल करके पोर्टल में उनको उनके घर के नजदीक काम देने का काम है, फ्री राशन का काम है। तो ऐसी चीजें जो इम्पॉसिबल लगती थी, या फिर 12 करोड़ से ज्यादा परिवारों को आयुष्मान भारत कार्ड के तहत स्वास्थ्य की गारंटी के काम है, तो ऐसी चीजें जो इम्पॉसिबल लगती थी वो करके भारतीय जनता पार्टी ने दिखाई। तो वही हम दिल्ली में भी दिखाएंगे। तो हमने कहा है कि दिल्ली में जो भी चल रहा है, चाहे दिखावे के लिए चल रहा है या कुछ थोड़ा बहुत हो रहा है, वो सब चलता रहेगा, लेकिन उनमें इफेक्टिवनेस लाएंगे। अगर मोहल्ला क्लिनिक वहां पे एक्सपायरी दवाई मिलती है, डॉक्टर्स नहीं है तो डॉक्टर बिठाएंगे और प्रॉपर दवाइयां देंगे। और वहां पे जो करप्शन चल रहा है, 500, 700 जो टेस्टिंग के ये रिकमेंडेशन लिख देते हैं और वो रिकमेंडेशन कहीं किसी आम व्यक्ति को नहीं मिलते, लेकिन करप्शन के लिए, तो हम करप्शन को हटाते हुए इनकी एग्जिस्टिंग योजनाओं को तो चलाएंगे, साथ के साथ आयुष्मान भारत कार्ड यहाँ पे अप्लाई होगा और स्टेट गवर्नमेंट उसके ऑन टॉप ऑफ दैट और भी एडिशनल उसमें बेनिफिट देगी, ताकि सभी को स्वास्थ्य की गारंटी मिल सके। बहनों को 2,500 रुपए मिलेगा, गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए एक मुश्त मिलेगा, ताकि जो जच्चा बच्चा है दोनों का कह सकते हैं जो स्वास्थ्य और उनकी जो सपोर्ट मिल सके। ठीक है खेमचंद जी, ठीक है खेमचंद जी, तमाम वादे जो हैं वो किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी से ये सवाल है। रमाकांत जी, ये बता दें कि इस बार जो आपका संकल्प पत्र है वो दिल्ली की जनता को लुभाने के लिए है या फिर सच में दिल्ली की समस्या जो है उस पर है? रमाकांत जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। प्लीज ऑडियो ठीक कराइए। जी, अब आ रही है। आवाज गूंज भी रही है। आ रही है, अब आवाज आ रही है। हाँ, तो आम आदमी पार्टी ने पहले भी कहा था कि हम दिल्ली के लोगों को बिजली, पानी की सुविधा निःशुल्क देंगे, अच्छे स्कूल बनाएंगे, अच्छे अस्पताल बनाएंगे, महिलाओं को बसों की यात्रा और बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराएंगे। पूरे देश ने देखा कि ये सारे काम आम आदमी पार्टी की सरकार में कराए हैं। अभी अरविंद केजरीवाल जी ने 3 नई घोषणाएं की हैं, जिसमें महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह सम्मान राशि, बुजुर्गों को प्राइवेट अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल हो पूरा इलाज, निःशुल्क इलाज, और पुजारी ग्रंथि सम्मान राशि जो 18,000 रुपए की है प्रति महीना। 3 नई घोषणाएं की है। लेकिन दुविधा में तो भारतीय जनता पार्टी है। पूरी देश में घूम घूम के अरविंद केजरीवाल जी की योजनाओं का विरोध करते हैं और दिल्ली में आकर के कहते हैं एक लाइन का मैनिफेस्टो कि जो अरविंद केजरीवाल जी की जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है वो जारी रहेंगी। तो अगर इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है
कि जो आम आदमी पार्टी योजना चला रही है उसको हम जारी रखेंगे। तो भैया भाजपा वालों चुनाव ही क्यों लड़ रहे हो? इनके पास कोई नया मुद्दा ही नहीं है, इनके पास कोई विजन नहीं है दिल्ली के लोगों के लिए, और वही करने का वादा कर रहे हैं जो आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है। देखिए तो रमाकांत जी, मुद्दा तो है क्योंकि दिल्ली में 10 साल से आप काबिज हैं, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली की जो स्थिति है आज भी समस्याएं जो हैं वो वही हैं और गहराती जा रही हैं। आपसे जवाब लेंगे, लेकिन इसके पहले कांग्रेस की तरफ रुख करते हैं। कांग्रेस से जानना चाहेंगे उनका जो मैनिफेस्टो है वो बाकी पार्टियों से कितना अलग है, और क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में क्या कांग्रेस का ये संकल्प पत्र, ये घोषणा पत्र क्या सच में काम करेगा? मैंने मुझे एक बात सबसे पहले बताता हूं कि दिल्ली की जनता का मोहभंग आम आदमी पार्टी से भी हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी से। आम आदमी पार्टी भी झूठ बोल बोल के करती रही, दिल्ली में राज करती रही, और बीजेपी आम आदमी पार्टी पे टालकर, आम आदमी पार्टी बीजेपी पे टालकर दिल्ली को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी मैं सुन रहा था आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि हम लोग बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराइए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, दुनिया में किसी भी बुजुर्ग के लिए सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा तब होती है जब उसका बच्चा रोजगार मिल जाए बच्चे को। अगर उसका बच्चा बेरोजगार है, आप फ्री की ट्रेन में लगा के उन्हें तीर्थ स्थान करा देंगे, मुझे लग रहा पूजा भी सही तरीके से वो बुजुर्ग नहीं कर पाता है। यह माना भी गया है कि बुजुर्गों को ले तीर्थ स्थान बने और फ्री माइंड से होते हैं जब आप अपनी जिम्मेदारी को निर्वाह कर देते हैं। दूसरी बात, मैं एक बात कहना चाहता हूं, देश की जनता को, देश हो या प्रदेश हो, वो सब है, उस जनता को अगर 3 चीजों से वो निश्चित हो जाए कि उसके अगर वो बीमार पड़ेगा तो उसका इलाज कौन करे, उसके कमाने के साधन सही से मिल जाए, और तीसरी बात कि उसके लिए ईमानदार भ्रष्टाचारी खत्म हो जाए। कि आज की तारीख में जब से 2014 से सरकार आई है बीजेपी की और 2013 से दिल्ली में आई है, तब से आप देख रही हैं कि अफसरों की भ्रष्टाचारी बढ़ गई है। मैं कहता हूं आज की तारीख में, पहले ऐसा नहीं होता, भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं हो सकता, मैं साइमल्टेनियसली ये भी कहता हूं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार में अंकुश लगाया जा सकता है। पहले अफसर ले लेता था चोरी से, लेकिन अब अफसर का हक है ये, अब वो जायज काम के भी पैसे मांगता है, जो काम होना चाहिए उसके भी पैसे मांगता है। नहीं तो वो आदमी की आजकल मेरे जैसे साधारण इंसान की फितरत है, कौन 25 चक्कर काटेगा, दे दो इसे 5,000 रुपए। अगर इस पे कोई विश्वास करता है, इसको हटा सकता है, तो वो कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी ने इस बात का सबूत दिया था कि अपने मंत्री को जेल भेजने का इतिहास भी हमारी यूपीए की सरकार का। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, सारे से आप ये सब बेकार की बातें। अगर आज कोई, मैं सच बोलूंगा, अगर आज हम कह रहे कि आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया, अगर वो अपराधी है तो उतनी ही अपराधी, उससे ज्यादा अपराधी बीजेपी है, केंद्र में थी। अरे भाई, अगर केजरीवाल नहीं कर रहे थे, आप ठीक है, कांग्रेस यहां पर सीधा आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार पे कि आप दोनों वहां पर हैं और आप दोनों ने काम नहीं किया है। खेमचंद जी जवाब दें। देखिए, कांग्रेस ने 15 साल खूब दिल्ली को लूटा, खूब परेशान किया, कॉमनवेल्थ में किस तरीके से हजारों करोड़ घोटाला किया हम सब जानते हैं। यूपीए 1 और यूपीए 2 ने जमीन से लेकर आसमान सब बेच दिया, ये भी हम सब जानते हैं। और आम आदमी पार्टी तो उनसे भी बहुत ज्यादा आगे निकल गई। आम आदमी पार्टी ने तो जल बोर्ड कांग्रेस पूरे करप्शन के बाद थोड़ा बहुत फायदे में छोड़ गई थी, उसको 80,000 करोड़ के घाटे में पहुंचा दिया। आज डीटीसी भी लगभग 28 से 30,000 घाटे में है, 30,000 करोड़ घाटे में है, जबकि डीटीसी में कोई भी एक नई बस नहीं आई है, कुछ भी इन्होंने खरीदा नहीं। वो तो 1200 बस आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इलेक्ट्रिक बस दिल्ली को दे दी। अगर वो 1200 बस नहीं होती तो दिल्ली का पूरी तरीके से जो डीटीसी सिस्टम है वो ठप हो जाता। और जो कॉमनवेल्थ वाली बस अभी भी चल रही है, आप देखेंगे लाल वाली बस जो हल्की सेपरेट बस है। सुन लो भैया, रमाकांत जी आपका टाइम आ रहा है, आपका टाइम बोलने का आ रहा है, आप जा रहे हो, आपका दिल्ली से जा रही है, आप ये तो कॉमनवेल्थ वाली बस अभी क्यों चल रही है? कॉमनवेल्थ को हुए अभी 15-16 साल हो गए, वो बस क्यों चल रही है? दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 साल बस चलती है। वहीं स्कूलों में पोजीशन खाली पड़ी है, गर्मियों में पानी के लिए हाहाकार होता है, गंदा पानी पीना पड़ता है, 3-4 दिन तक पानी नहीं आता है, खरीद के पानी पीना पड़ता है, टैंकर माफिया ने कब्जा कर लिया। जो बारिश होती है, रमाकांत जी का कहना है आप झूठे वादे कर रहे हैं। नहीं, हम तो सही, हमने कौन सा झूठा वादा किया? हमने कहा कि गैर टॉयलेट बनाया, हमने कहा कि सबको मदद करेंगे, कर रहे हैं। हमने कहा कि हम युवाओं को उनके गांव के पास काम देंगे, कर रहे हैं। हमने कहा दिल्ली को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हम देंगे। तो मेट्रो चप्पे चप्पे पहुंचाने का काम किसने किया? मोदी जी ने किया। ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस किसने बनाया? मोदी जी ने बनाया। द्वारका एक्सप्रेस ने बनाया।
ITO का अंडरपास हमने बनाया। तो जो काम जो दिल्ली में हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हो रहे हैं। वही आम आदमी पार्टी 80,000 करोड़ का जो 80,000 करोड़ का जो बजट है उसमें कुंडली मार के बैठी हुई है, सिर्फ और सिर्फ घोटाला कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। दिल्ली की कानून व्यवस्था सुधारने का आपदा दी है, डिपार्टमेंट में आपदा दी है, हर व्यक्ति को आपदा दी है, 12 महीने आपदा दी है। इसलिए दिल्ली कह रही है कि हमें आपदा नहीं चाहिए, हमें केजरीवाल नहीं चाहिए, हम भाजपा को लाएंगे, भाजपा आएगी, भाजपा आ रही है, ऐसे नारे पूरी दिल्ली में लग रहे हैं। क्योंकि इनका जो चेहरा था जो इनका भ्रष्टाचार चेहरा है वो लोगों के सामने आ गया है। भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, सुशासन चलेगा और सुशासन देने वाली कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में कानून व्यवस्था सुधारने में पूरी तरह से विफल रही है। ये बात मैं नहीं, ये बात दिल्ली को डेवलप भी करेगी, दिल्ली का विकास करेगी। और मैं आपको बता कि अब आप पार्टी गले खुल गए और ये बुरी तरीके से हारने वाले हैं। दिल्ली को टूटा, बहुत परेशान किया, अब दिल्ली वाले वो नहीं सहेंगे। ठीक है, कांग्रेस से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। ठीक है, कांग्रेस से प्रतिक्रिया लेंगे, बताइए राज्य। हेमचंद भाई जरा एक इतना भी बता दो, चैनल को करोड़ों लोग देख रहे हैं कि दिल्ली को आप कैसा स्टेट बनाओगे। ऐसी जिन स्टेटों में आपकी सरकार है उनमें से एक स्टेट का बताइए कि उस स्टेट की तरह बनाएंगे, और जिसको आप कहते हो कि स्मार्ट स्टेट होगा, ऐसा कौन सा स्टेट है? बताओ 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 बताओ। और दूसरी बात, शीला दीक्षित जी के जमाने में जो आपने घोटालों का आरोप लगाया था, मैं नेतागिरी छोड़ दूंगा, एक घोटाला बताओ जो प्रूफ हो गया, बस इसी का आज बोलने के बिल्कुल दो पे दो बात होगी। बताओ शर्मा जी, इधर उधर मत जाना, मैं बोल जाऊंगा फिर। सुनो, आपने बोल दिया ना, मैंने आपको सम्मान करता हूँ आपका। हम हरियाणा में तीसरी बार सरकार बना रहे हैं क्योंकि हमने काम किया है। हमने उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सरकार क्योंकि हमने काम किया है। उत्तराखंड में अरे सरकार तो लालू जी ने भी बनाई थी, सरकार तो झारखंड में औरों ने भी बनाई थी। तो आप लालू जी को गाली कैसे देते हो? ये जो खुद चीफ मिनिस्टर रहे, लड़का डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहा, बीवी उनकी चीफ मिनिस्टर रहे। एक और सरकार बनाना आपकी ईमानदारी का मापदंड। शर्मा जी, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन आप इलॉजिकल तरीके से उत्तर कर रहे हैं। आप उत्तर कर रहे हैं। मैं वर्तमान में बता रहा हूँ कि वर्तमान में जनता का समर्थन हमारे साथ है क्योंकि हमने काम किया है। दिल्ली की जो मूलभूत समस्या है हम उनको रिजॉल्व करेंगे। मैं मान गया कांग्रेस को आप कैसे कोसते हो? कांग्रेस के नेताओं को कैसे कोसता है? 20,000 का घोटाला है, 100 रुपए का माल 1,000 रुपए का आप लोगों ने खरीदा, ये सब लोगों के सामने। इसमें में डालो, भेजे में मैं कह रहा हूँ 70 साल कांग्रेस ने, 55 साल कांग्रेस ने सरकार चलाई, तब आप गाली देते हो कांग्रेस सरकार को। अब आप कह रहे जनता हमारे साथ है। अरे भाई सबको पता है घोटालेबाजो, सबको पता सनातन धर्म के दुश्मन हो। आप मुझे एक बात का जवाब दो। पार्टी जनता की सेवा करती है, जनता की दृष्टि है, जनता के साथ मिलकर काम करती है, जनता के लिए काम करती है। यूपीए सरकार का एक घोटाला साबित बताओ। अरे भाई मुझे बता दो ना कौन सा घोटाला साबित हो गया। अभी तो देखना, जिस दिन सत्ता से हटोगे आपके ऊपर से लेके 33 नेता जेल की सलाखों के अंदर होंगे। अभी आप बोल रहे हो सपने हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ आपने खूब दम लगा लिया। आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी के खिलाफ आपने पूरा दम लगा लिया। ठीक है, चलिए यहाँ पर समय का भी हमारे पास अभाव है और आप तीनों का हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा में अब चुनावी पारा जो है वो काफी हाई हो चुका है। सभी ने अपने मैनिफेस्टो को जारी कर दिया है और अब देखने वाली बात ये होगी कि